मैं हूँ अभी अपने हॉस्टल रूम में और कल का दिन मैंने मंदिरों को देखने में बिताया था। आज का दिन पूरा जो ओरछा का फोर्ट कॉम्प्लेक्स है उसे घूमेंगे। ओरछा के फोर्ट कॉम्प्लेक्स में 3-4 महल हैं और सबकी एक कॉम्बो टिकट मिलती है, वो मैं अभी आपको जाकर दिखाऊंगा। और आज का दिन किलों के नाम। ये है ओरछा का मेन चौराहा। इसके एक तरफ है राम राजा का मंदिर और जस्ट अपोजिट दूसरी तरफ है ओरछा का फोर्ट कॉम्प्लेक्स। ओरछा के फोर्ट कॉम्प्लेक्स में तकरीबन 30 छोटी और बड़ी इमारतें शामिल हैं, जिनमें से 3 इमारतें ऐसी हैं जो देखने लायक हैं या बहुत अच्छी हालत में बची हुई हैं। जिनमें से एक है राजमहल, जहाँ पर राजा और रानियाँ रहा करते थे। दूसरा है जहांगीर पैलेस, जो कि जहांगीर जो कि मुग़ल शासक था उसके सम्मान में बनवाया गया था। और तीसरा है शीश महल, जिसको कि होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। तीनों जगह मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। सबसे पहले ये है राजा का महल और हम सबसे पहले इसी को एक्सप्लोर करेंगे। अभी मैं राजा महल की छत पर हूँ। राजा महल अच्छी जगह है। बताते हैं कि राजा ने अपने रहने के लिए ये महल बनवाया था। और क्योंकि जो राम राजा टेम्पल है तो उसमें मंदिर बना दिया गया था, तो राजा लोग यहाँ रहते थे। छत से पूरा ओरछा शानदार दिखता है। मतलब हर जगह हम देखते हैं जोधपुर जयपुर में कमांडिंग व्यू ऑफ द सिटी मिलता है फोर्ट से, ऐसा यहाँ पर भी है। भले ही यहाँ ऊंचाई ना हो फोर्ट वाली जगह पर फिर भी इन लोगों ने इतना सही तरीके से बनाया है, ऊंचा बनाया कि चतुर्भुज टेम्पल का और पूरे ओरछा शहर का शानदार व्यू मिलता है। ओरछा के राजमहल की इमारत बाहर से दिखने में काफ़ी साधारण है। तकरीबन 5 मंजिलों की ये इमारत है, लेकिन अंदर से बहुत ही शानदार आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग इसमें की गई है। अंदर जो कमरे हैं उनकी छतों पर और दीवारों पर रामायण और महाभारत की घटनाओं के नक्काशीदार चित्र बनाए गए हैं। झरोखे हैं जिनसे हर समय कहीं ना कहीं से रोशनी पूरे महल में आती रहे। इस समय महल के अंदर सामान कुछ नहीं है, सिर्फ कमरे वगैरह हैं जिनमें आना जाना बिल्कुल अलाउड है। आप एक एक कोना इस महल का देख सकते हैं। पतली पतली सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो ऊपर से नीचे आने में मदद करती हैं। कुल मिलाकर आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग के लिए इस महल को देखने आप आ सकते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ पर कई सारी सुरंगें भी हैं। सामने आप देख सकते हैं राजा का महल है, उसके पीछे चतुर्भुज मंदिर दिख रहा है। उसके बगल में जो येलो कलर की बिल्डिंग है वो राम राजा का मंदिर है। चतुर्भुज टेम्पल और राम राजा का मंदिर में कल गया था, तो अभी राजा महल मैंने आपको दिखा दिया। घूम चुका हूँ राजा महल जो सामने दिख रहा है बड़ा सा। अभी जहांगीर महल में हूँ। ये महल जहांगीर के आगमन के शुभ अवसर पर बनाया गया था ओरछा के राजाओं द्वारा, क्योंकि जो बुंदेलखंड के राजा थे वो मुग़लों के अंतर्गत आते थे, उन्हीं के अंडर काम करते थे। और नीचे शीश महल होटल बना हुआ है, बहुत लग्जरी टाइप का होटल लग रहा है ये। जहांगीर महल सन 1605 में बनवाया गया था। मुग़ल एम्परर जहांगीर, जो कि अकबर का बेटा था, वो एक दिन के लिए ओरछा आने वाला था बुंदेलखंड के राजाओं को विज़िट करने के लिए। तो उनके एक दिन के रुकने के लिए बुंदेलखंड के राजाओं ने इस महल का निर्माण करवाया था। 4 मंजिलें हैं इस भवन में। बीच में एक बहुत बड़ा आंगन है और 8 गुंबद हैं जो कि 8 दिशाओं में बने हुए हैं। कमरों की इस महल में कोई कमी नहीं है।
अंदर जो बालकनी है जो पूरे महल के चारों ओर घूमती है उसे झरोकों से ढका हुआ है, और जहाँ पर झरोके खुले हुए हैं वहाँ से बेतवा नदी का और बेतवा नदी के पीछे के जंगल का शानदार नज़ारा दिखाई देता है। जो मुख्य दरवाज़ा है इस महल का वो भी बहुत शानदार है और उस पर भी बहुत ही अच्छी अच्छी कार्विंग्स की गई हैं। जो महल के चारों कोनों पर जो गुंबद बने हुए हैं उन चारों गुंबदों को जोड़ती हुई एक पतली सी ये चार दीवारी बनी हुई है, एक पतली सी गली बनी हुई है, और इसके चारों तरफ चल के आप पूरे महल की बाउंड्री को देख सकते हैं। और उसमें ऐसे छोटे छोटे झरोखे भी बने हुए हैं जिनसे साफ साफ बाहर देखा जा सकता है। नेक्स्ट मंजिल पर चलते हैं। अगली मंजिल काफ़ी ऊंचा है, 4 मंजिल, तो अगली मंजिल देखते हैं ज़रा। यार आर्किटेक्चर देख के यहाँ का एक बात कहनी पड़ेगी, बुंदेलखंड को रिलेटिवली थोड़ा गरीब जगह माना जाता है। मतलब यहाँ विकास थोड़ा कम है, पैसा कम है, पानी की कमी रहती है, पर जो आर्किटेक्चर यहाँ के राजाओं ने बनवाया उसे देखते हुए यकीन नहीं हो रहा कितना ज़्यादा पैसा खर्च किया गया होगा यार उस समय। मतलब आर्किटेक्चर जो है ना, अगर इसकी हालत जैसा ही बना था उस समय जैसी होती तो इसमें आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। राजा का महल भी, चतुर्भुज मंदिर भी, सच में अगर आर्किटेक्चर आपको देखना है ना भारत में, ओरछा बहुत शानदार जगह है। कोई आर्किटेक्ट भाई होगा उसे ये बात समझ आएगी देखकर। जहांगीर महल और ओरछा फोर्ट कॉम्प्लेक्स के पीछे की तरफ भी काफ़ी सारे रुइंस हैं पुरानी बिल्डिंगों के, जैसे कि आप नीचे देख सकते हो। पूरा चारों तरफ बेतवा है, बेतवा के किनारे किनारे ही बना हुआ है, और चारों तरफ जो पुराने खंडर हैं वो फैले हुए हैं। तो और बीच में ट्रेल्स भी बनी हुई हैं अगर किसी को जाना हो तो अभी जहांगीर फोर्ट को देखने के बाद मैं इन सब जगहों को भी जाकर देखूँगा।
बैक साइड में जाने का दरवाज़ा है, वो मैं दिखाता हूँ। ये वो महल के पीछे वाली जगह है जहाँ से प्रॉपर व्यू मिलता है महल का असली, क्योंकि दूसरी तरफ होटल है और राजमहल है तो प्रॉपर व्यू नहीं मिल पाता। और पीछे की तरफ ये आप देख पा रहे हैं कुछ खंडर भी हैं, इनको भी अभी देखते हैं जाके। ये चीज़ तो शायद पुराना टावर या मीनार रही होगी, इस पर तो अब चढ़ नहीं सकते। इस चीज़ को देख लेते हैं, ये क्या है। केव तो यहाँ की नहीं देख के लग रहा है। ऊँट खाना, मतलब यहाँ पर ऊँट रहा करते थे। इसका मतलब इसकी केयर तो उस टाइम भी इतनी खास होती नहीं होगी। बाहर से ही चक्कर मार के एक बार देख लेते हैं इसे। ओरछा फोर्ट कॉम्प्लेक्स सही है मेरे हिसाब से। आप जोधपुर जयपुर जाते हैं तो वहाँ पे एक मेहरानगढ़ है आसपास, फिर उसी को पूरा देखने में निकल जाता है। यहाँ पर मेहरानगढ़ जैसा संग्रहालय या कुछ वैसा तो नहीं है, पर आर्किटेक्चर वाइज बहुत ही शानदार जगह है और काफ़ी सारी बिल्डिंग्स भी हैं। आजकल तो सब रुइंस में ही हैं, तो उससे पहले रुइन हो जाए आप भी आ जाइए ओरछा। ओरछा आने का सबसे अच्छा टाइम अक्टूबर से लेके और दिसंबर तक होता है, क्योंकि वो सर्दियों का टाइम होता है। मैदानी जगह है ओरछा, तो यहाँ पर भी उसी हिसाब से आना पड़ता है सर्दियाँ देख के, जब प्लेन्स में सर्दियाँ होती हैं। सुंदरता यहाँ की सबसे अच्छी मानसून का टाइम होती है, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि एक बार मानसून में भी इधर आया जाएगा। मानसून में हरियाली भरी जगह है, चारों तरफ जंगल हैं, छोटी मोटी हरी भरी पहाड़ियाँ हैं। मानसून में सब बिल्कुल हरे भरे हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है मानसून में सबसे अच्छा टाइम कहा जाना चाहिए यहाँ आने का। मानसून में थोड़ी गर्मी भी होती है, इसलिए मेरे हिसाब से सर्दियाँ ठीक हैं। अक्टूबर परफेक्ट टाइम है, सीज़न शुरू ही होता है, महंगाई वगैरह इतनी नहीं होती है, आराम। जहांगीर महल और राजा महल तो देख ही लिया, जो कि 2 मेन अट्रैक्शंस हैं। बाकी कुछ एक दो छोटी मोटी रह गई हैं जो खंडर हो चुकी हैं, छोटी मोटी जगह। राय प्रमीण महल, हमाम खाना, ये सब जहाँ कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। ओरछा के राम राजा चौराहे के जो मेन चौराहा है यहाँ का, उसके आसपास ही बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। उन्हीं में से एक रेस्टोरेंट में आ गया। 60 रुपये किया, कुछ ऐसी है। कैसी है वो बाद में बता।